हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम लाजवाब, बहुत ही आसान क्वेश्चन। जो हिस्ट्री के एग्जाम हुए हैं क्लास 12 के, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, एकदम आसान आसान आसान। तो झटपट चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी प्रश्नों का आंसर मैं देता हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। नदी किस हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी। झटपट जल्दी लिखो बच्चों, झटपट जल्दी लिखो। हड़प्पा किस नदी किनारे हैं? तो रावी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो नवगोथिक शैली, नवगोथिक शैली। झटपट लिखो, बहुत ही हलवा और आसान क्वेश्चन, खीरा जैसा ही क्वेश्चन है। जल्दी 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 देखो 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 देखो। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1336। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में, 1915 में लौटे। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। झटपट लिखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे? विजयनगर साम्राज्य से। जल्दी लिखो बच्चों, बहुत ही आसान ये प्रश्न आया हुआ था। आप चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लीजिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो चलिए झटपट लिखिए। अगला सवाल को हम लोग लेते हैं। मिला लीजिए आप। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत का राष्ट्रगान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये आया हुआ है। आईने अकबरी की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की। किसने की? तो अबुल फजल ने। झटपट मिला लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेख में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? तो 5 प्रांतों के उल्लेख है अभिलेख में। चलिए देखते हैं। यदि इसका आपको पास कोई आंसर है तो ज़रूर आप बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख में कितने प्रांतों का उल्लेख है? कहीं 15 भी है जिक्र, तो कोशिश करिएगा इसका कमेंट करके आप जवाब देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो ये ब्रिटेन से ली गई है ना। चलिए झटपट सभी प्रश्नों का हम लोग आंसर देखते हैं। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो अजातशत्रु ने किया है ना, अजातशत्रु। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी आंसर मैं आपको झटपट बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्म नीति की शुरुआत किसने की? तो धम्म नीति की शुरुआत अशोक ने की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो देखिए 1911 में ये शुरू हो गई थी और बहुत लेट तक चला था, लेकिन 1911 आप सही मार देंगे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीतल क्या था? तो जीतल क्या था? एक सिक्का चलता था चांदी का, वो जीतल था। और अगला प्रश्न लेते हैं, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। आप झटपट इसका आंसर लिखिए, अपने मिलाइए कितना आपने आंसर सही किया। महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आईने अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। चलिए झटपट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। विजयनगर की स्थानीय देवी कौन सी थी? तो विजयनगर की स्थानीय देवी चंपा थी है ना, चंपा थी। तो चंपा जो है विजयनगर की स्थानीय देवी थी। कौन? तो चंपा। याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। चंपा जो है विजयनगर की ये स्थानीय देवी थी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दामिन एकोह कहा जाता है किसको? संथाल परगना क्षेत्र को दामिन एकोह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया? तो फ्रांसवा बर्नियर ने किया।
बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, एकदम खीरा जैसा ये क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में। झटपट लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? तो ये मद्रास में हुई। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में हुई थी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, देखो अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? तो ये हैदराबाद है। हैदराबाद सही आंसर होगा। सही आंसर हैदराबाद होगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत का अंतरिम वायसराय किसे माना जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। बहुत ही प्रचलित ये नारा, करो न मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। काला कानून किसे कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। झटपट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषयों के यहाँ मैं दूंगा। भारत आने वाले पहले यूरोपीय तो पुर्तगाल थे, है ना, पुर्तगाल थे पहले यूरोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलकालीन चित्रकला किसके शासन काल में चरमोत्सव पर पहुंची? तो जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिक्र कर लेते हैं, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? किसकी? तो जहांगीर के मुगल दरबार में आया था। जहांगीर मुगल दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 में। एकदम आप हमारे आज बन जाएंगे साथी हमारे चैनल के। चलिए 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था ना, मेरठ से। हमारे चैनल का हिस्सा आप ज़रूर से ज़रूर बनिए। सारे वीडियोस आपके बहुत अच्छे पड़े हुए। नयनहार संत पूजा करते थे किसकी? शिव की पूजा करते थे। याद रखिए, शिव की पूजा करते थे। और अगला क्वेश्चन है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। और अंतिम सवाल लेते हैं, जजिया कर किससे लिया जाता था? तो बुद्धिजीवियों से लिया जाता है। याद रखिए, बुद्धिजीवियों से लिया जाता था। इसका यदि आपके पास और कुछ आंसर होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।